गुरप्रीत है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैंने एक सीरीज़ लॉन्च की है रिसेंटली, जिसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं वीडियोस निकाल रही हूँ, जिसका नाम है लेट्स क्रिएट ए ब्यूटीफुल लाइफ और ड्रीम लाइफ विद आवर ओन मैजिकल पावर्स। और अगर हिंदी में बोलूँ तो आइए हम अपना खुद का एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे सपनों की दुनिया है, उसको क्रिएट करते हैं अपनी खुद की जादुई शक्तियों के द्वारा। तो इसी सीरीज़ को चलते हुए ये मेरा हिंदी का सेकंड वीडियो है और इंग्लिश के भी मैंने साथ साथ में ही मैं रिलीज़ कर रही हूँ, तो आप दोनों देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मतलब इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मैजिकल पावर्स हैं क्या और कैसे इससे हम अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करते हैं और हर पल क्रिएट कर रहे हैं। तो इस जैसे पहले मेरी सोच थी कि सब कुछ जो भी होगा या हो रहा है वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, होके रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस को सीखने के बाद मेरी सोच बदल रही है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। अब तक जितना मैंने सीखा है, पिछले कुछ सालों से मैं सीख रही हूँ, और अब तक जितना मैंने सीखा है मैंने पाया है कि ये सच में ही सही है। और मैंने बहुत सारे अपनी खुद की लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मैंने जाना कि सच में ही अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं वो सारी चीज़ें, वो टेक्निक्स और वो जो लर्निंग्स जो मैंने अब तक सीखी है, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और जहाँ कहीं पॉसिबल होगा और जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा आपके साथ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जो मैंने इस प्रोसेस को एक्सप्लोर करके लर्न किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक होता है प्रोसेस को लर्न करके आपको शेयर कर देना, एक होता है कि आपकी अपनी खुद की लाइफ में ट्राई करना और फिर देखना क्या रिजल्ट आते हैं, एंड देन यू थिंक कि हाँ जी ये सही है। तो मैं सेकेंड प्रोसेस दे रही हूँ, यानी कि खुद की अपनी लाइफ में वो ट्राई करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ और उसका रिजल्ट देखती हूँ, फिर बेस्ड ऑन दैट मैं आगे चलती हूँ। तो ये सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इस प्रोसेस को सीखने से ये जो प्रोसेस है अपनी खुद की जादुई शक्तियों के थ्रू अपनी मैजिकल वर्ल्ड को क्रिएट करना, अपनी ड्रीम लाइफ को खुद को बनाना, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी खुद की ऊपर वर्क कर इसमें सिर्फ हमें यही नहीं मिलता कि हमें जो चाहिए हमें वही चीज़ नहीं मिलती, हमें इसके साथ इन एडिशन बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये मुझे पता चला आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मेरी अब तक की जितनी भी जर्नी है ये प्रोसेस को लर्न करने की, और उसके थ्रू क्या क्या मतलब मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है, जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम चीज़ों को अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं, जो हमें चाहिए उनको क्रिएट करते हैं, उसको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो जब इसके थ्रू हमें वो तो मिलता ही है जो हमें चाहिए, है ना, लेकिन साथ में हमें बहुत सारे एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं। तो इस वीडियो में, स्पेसिफिक वीडियो में, मैंने एक लिस्ट बनाई है उन एडिशनल चीज़ों की जो मेरी लाइफ में मुझे अब तक मिल रही हैं बिकॉज ऑफ इस प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से, और वो सब बदलाव जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ लर्निंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को लर्न करने की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगी सारी चीज़ें वन बाय वन, और वीडियो थोड़ा डिटेल है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जब मैंने लिखना शुरू किया, जब मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, तो मुझे पता चला काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी लाइफ में एडिशनल आई हैं और बहुत ही अमेजिंग है, और लाइफ बहुत चेंज हो रही है। तो मुझे लगा कि एक झलक देना अच्छा रहेगा कि आपको भी पता चले कि क्या एडिशनल चीज़ें हैं, और ये भी बताऊंगी कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट सेशन।
सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत ही सुपर फास्ट होता है। स्पेसिफिकली उन केसेस में बहुत फास्ट होता है जहाँ मैं कोई टेक्निक लेती ही नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। कुछ रीजंस हैं उसके जो कि मैं आपको जब प्रोसेस शेयर करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज लाइफस्टाइल वो वाला हो गया है। तो मतलब कुछ ऐसे होता है कि जब मैंने कोई ऐसे होता है कि चीज़ें मन में ही होती हैं, सोचा ही होता है और किसी को भी बताया नहीं होता, किसी से बात नहीं की होती और अपने आप से पूरी होने लग जाती हैं। या तो ऐसा होता है बहुत ही हल्का सा कोई एक्शन लेना होता है, या फिर कुछ अपने आप से इंटेंशन माइंड में आती है कि ये चीज़ करनी है, या फिर बिना किसी इंटेंशन के भी अगर कहीं जाती हो कोई अपने आप से चीज़ें आ जाती हैं। इनफैक्ट कई बार बिना एक्शन के भी, कई बार नहीं बहुत बार बिना एक्शन की चीज़ें अपने आप लाइफ में आ जाती हैं और बहुत जगह एक्शन ले भी लेती है और वहाँ से भी आ जाता है। तो इतना सुपर फास्ट मैनिफेस्टेशन है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने कुछ पीछे के एक्सपीरियंसेस, जैसे मुझे पेट्स बहुत पसंद है, आपको पता है मेरे पास बनीज हैं। तो इन अ सिमिलर वे मुझे पेट्स की वीडियोस देखना भी बहुत पसंद है। तो मैं पीछे के कुछ टाइम पहले एक चूहे की वीडियो देख रही थी। बहुत ही क्यूट सा चूहा था और उसके जो भी उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, तो बड़े प्यार से उसको पाला था। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई मेरे मन में उसको देख के, बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे वो। सिमिलरली एक कुत्ते की भी वीडियो थी जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखती थी और हूँ भी, आजकल थोड़ा कम हूँ, और उसको भी मैं बहुत देखती थी। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैंने वो चूहे की वीडियो देखनी शुरू की, बहुत अच्छी फीलिंग आई और फिर मैं भूल गई, बात आई गई। और उसी दिन शाम को मैंने देखा मेरे घर में एक भी चूहा नहीं है, जस्ट शेयर करना चाहती हूँ। और उसी शाम को मैंने देखा कि मेरे घर पर एक ऐसा स्विच बोर्ड है और मैंने देखा वहाँ से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है और मैंने सोचा क्या चीज़ हो सकती है। और मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई कि जो सॉकेट है इसके बीच में जो छेद है वहाँ से एक चूहे का मुंह बाहर आ रहा था, विच मीन्स चूहा जो कि दीवार के उस साइड था वो इस सॉकेट के थ्रू अपना मुंह बाहर निकाल रहा था। एंड आई वॉज अमेज्ड। जो कोई इस प्रोसेस को नहीं जानता है, नहीं समझता है, उसके लिए ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि मैं प्रोसेस सीख रही हूँ, तो मैं समझ गई कि इमीडिएट मैनिफेस्टेशन है मेरी। जो भी मैंने ट्राई किया, जो भी मैंने देखा, मैंने ट्राई भी नहीं किया, मैंने देखा और मैंने फील किया और इमीडिएटली वो चीज़ मेरे सामने आ गई। तो एट द सेम टाइम जैसे मैं आपको डॉग का बता रही हूँ, अब वो डॉग जो है मैंने यहाँ पे कहीं नहीं देखा आज तक। और मेरे नेबरहुड में ऊपर जो मेरे नेबर्स रहते हैं उनके पास कोई और ब्रीड का डॉग था जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था और मैं भूल भी गई थी। अब ग्रेजुअली ये डॉग की वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखती हूँ और उसको देखने के बाद ऐसे मैं ऊपर छत पर गई, मैंने देखा वहाँ पे सेम ब्रीड का डॉग है। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान रह गई। और मैंने उनसे पूछा आपके पास तो दूसरा डॉग था? तो उन्होंने बोला कि हमने वो वाला ले लिया और हमने ये अभी भी रिसेंटली लिया है। और ऐसे नहीं है, मतलब कभी मैंने लिजर्ड की देख ली तो वो आ गई। इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली एनिमल्स, ये सिर्फ एनिमल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लाइक उस दिन मैं कुछ सोच रही थी कि मुझे कुछ खाना है, कुछ मन किया, मेरा सोन पापड़ी खाने का मन किया और भूल गई क्योंकि थी तो सही नहीं। और पता चला वेरी नेक्स्ट डे कोई घर पर आया और वो एक गिफ्ट लेकर आया, मिठाई, और उसको खोला तो उसके अंदर सोन पापड़ी थी। मतलब मैं इतनी हैरान हुई ना। और यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे एक और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। इट्स नॉट रिलेटेड टू कि मेरी फैमिली से है, बाहर से है, मतलब हद से ज़्यादा एग्जाम्पल्स। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं, बहुत बार। तो हर बार जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी आता है, क्विक आता है। तो इसलिए मैं अपने जो एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से करती हूँ, क्योंकि अब मुझे प्रोसेस बहुत हद तक मैंने लर्न किया है। जितना भी मैंने लर्न किया है तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ,
क्या बोल रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्या कंपनी रखती हूँ, क्या देखती हूँ, तो बहुत ध्यान से करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें कैच कर लेती हूँ। और इनफैक्ट जो लोग मेरी लाइफ में हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, दे नो कि मेरे में ये चेंजेस हैं। इनफैक्ट अब जैसे आपको मैं अनदर एग्जांपल बता रही थी कि जैसे मुझे एक वार्मर चाहिए था सर्दियों के टाइम में, और मैं सोच रही थी अभी लेने जाती हूँ, और ऑल ऑफ सडन मेरी मदर आई, उन्होंने कहा कि मैंने ना एक नया वार्मर लिया था पिछले साल ही और मुझे छोटा हो गया है। छोटा क्या मतलब, उनको लग रहा होगा कि उनका साइज फिट नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे चाहिए तो तू ले ले। और मैं फिर से हैरान, बिकॉज मैंने उनसे कहा नहीं था, मेरे तो मन में आई ही थी बात, और उनसे कोई किसी से भी कोई बात नहीं थी। ऑल ऑफ सडन वो आई, उन्होंने दे दिया। तो इस तरीके से चीज़ें मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। ये मैंने आपको बहुत कम एग्जाम्पल्स बताए हैं, बट अगर मैं देखती हूँ अपनी पूरी लाइफ, तो पूरी लाइफ मेरी भर गई है इन चीज़ों से। तो इसीलिए आई लव दिस प्रोसेस, मुझे बहुत पसंद है ये प्रोसेस। और एट द सेम टाइम मुझे पता चला है कि जैसे हम क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब हमें नहीं पता होता और हम ऑटो पायलट में चलते हैं, तो हम बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम सोचते हैं हमारी डेस्टिनी में है और हम उसी को लेके जीते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी खुद की लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम ये प्रोसेस सीख लेते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम उन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, बजाय उनके जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट, इस प्रोसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इस प्रोसेस को लर्न करने से चेंजेस आते हैं वो कैसे हैं। बेसिकली ये प्रोसेस एक पुराने घर को जो हम तोड़ के नया घर बनाते हैं, तो वैसा सा ही है। जैसे हम पुराना घर है और उसको हम नया एक फॉर्म देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। तो तोड़ कर जब वो नया बनता है, तो टूटने में उसकी सारी पत्थर वत्थर सब फैल जाता है, गंदा हो जाता है, सब कुछ टूट टाट के बाहर आ जाता है। बट उसके बाद बनता है एक नया वो घर, जो कि हमारी चॉइस का आता है। तो प्रोसेस सेम ही है। मैंने अपने हिसाब से इसको 4 कैटेगरीज में, जो मैंने पाया अब तक, वो मैं आपको 4 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला प्रोसेस इन्वॉल्व करता है सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि ये प्रोसेस हमें अपने डीप में लेके जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर तक नहीं जा पाते हैं, और हम सुपरफिशली हमें लगता है ये है या वो है, बट ये प्रोसेस आपको अंदर तक लेके जाता है अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो अपना एनालिसिस करने के लिए कि हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। सेकेंड स्टेप में होता है कि आपका जो ओल्डर सेल्फ होता है ना, लाइक मेरे केस में मेरी बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं उसमें चेंजेस हैं, बिकॉज ये जो प्रोसेस के हिसाब से जो वैल्यूज़ हैं विज़ावी जो मेरी खुद की वैल्यूज़ थी, बहुत डिफरेंट थी। तो मैंने बहुत चेंजेस किए। वैल्यूज़ आती कैसे हैं, हम अपनी सोसाइटी से लेते हैं, बैकग्राउंड से लेते हैं, जिस सर्कल में बैठते हैं उससे लेते हैं, फैमिली से लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आती हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, यानी कि अपनी खुद की लाइफ को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, बहुत प्योरेस्ट वर्जन है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्टेड है। ओके। और इसमें आपका डायरेक्ट जो आपका खुद का इंटरेक्शन है, वो यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ होता है, और उसको एक चलाने का अपना वे होता है, जो कि बहुत ही प्योर है और
सब चीज़ों से अलग है और सबके लिए सेम है, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज़ थी वो मैंने अभी सीखी और मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए। पहले पहले मैंने जस्ट लाइक दैट चेंजेस करके देखी कि ओके लेट मी सी कैसे होता है, बट जब मैंने रिजल्ट देखे तो मैं हैरान रह गई, यू नो। इट वॉज लाइक कि जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मैं एक बच्चे के जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैं चलो देखते हैं क्या होता है। आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने अपने टीचर को भी बताया कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब मैं सुपर डुपर ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना अमेजिंग टीचर मिला है, क्योंकि अगर शायद वो मुझे नहीं मिलते तो मैं इतनी अच्छे से इस जर्नी को जी नहीं पाती और इतने मज़े से इस जर्नी को जी नहीं पाती। तो उनकी हेल्प के थ्रू मैंने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया, और जहाँ जहाँ मैं फंसी उन्होंने मुझे निकाला भी सही। और इंडीड मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा टाइम बाद में बताऊँगी, इस स्टेप के बाद। तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा लाइफ जो थी वो एक डिफरेंट मोड पे जा रही थी, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ओके सैड हो सकती है, बट बिकॉज मैंने इस प्रोसेस को लर्न करना शुरू किया उस दौरान, तो मेरी जो लाइफ थी वो फुल ऑफ फन और एडवेंचर की भरी। मतलब सारी जो जर्नी थी ना उसमें इतना ज़्यादा फन भर गया कि बस बता नहीं सकते आपको। मतलब जैसे अगर पहले होता तो मैं सोच रही होती ओ माय गॉड अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी, बिकॉज उसमें भी सिचुएशन बिल्कुल अननोन थी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को लर्न करने की वजह से मतलब इतनी मज़े करने शुरू कर दिया मैंने कि ओके अब अगले स्टेप को करने से क्या होगा। एक्साइटमेंट थी कि ओके आई, जैसे होता ना एक केमिस्ट्री का एक आप वो कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट, और आपको चीज़ें भी मिल जाती हैं करने के लिए, तो मतलब वो वाला हाल हो गया था। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल लाइफ में ट्राई करना चाहती तो शायद नहीं करती, लेकिन बिकॉज वो सिचुएशन थी तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना अच्छा सोर्स भी था। बिकॉज उस हालत में आप यही कर सकते हो कि आप बैठ के सोच सकते हो कि ओके ऐसे जी लो, या फिर आप कुछ अच्छा ट्राई कर सकते हो जिससे कि आप बाहर आ जाओ। तो मेरे पास तो इतना अच्छा सॉल्यूशन था कि ओके इन प्रोसेस के थ्रू ट्राई करके कैसे बाहर आते हैं लेट मी सी। और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बहुत मज़ा किया। तो बड़ा ही खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस था। एनीवेज इट वॉज रिलेटेड टू कि जैसे होता है ना, एक छोटा बच्चा है, एक्सपेरिमेंट की स्टेज कैसी दिखती है। छोटा बच्चा खेल रहा है, मज़ा आ रहा है उसको, सॉकेट में हाथ डाल रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर जैसे अब छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता, तो जैसे उसने सॉकेट में हाथ डाला और बाई चांस उसमें इलेक्ट्रिसिटी से उसको करंट लग गया, तो क्या हो जाएगी उसकी हालत, वो बहुत तेज रोएगा और फिर वो डरेगा। तो मैं रोई तो नहीं, बट मैं बहुत बार घबराई, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इमेंसली ये प्रोसेस को लर्न करना ट्रूथफुल है और इतना ज़्यादा वर्क करता है और इसमें इतनी पावर्स है। मतलब पहले पहले तो मैं इतना डर गई कि अपने आप से डरने लगी कि ओके यार मैं अगले नेक्स्ट पल में क्या क्रिएट करने वाली हूँ। मैं डरने लग गई थी अपने आप से, अपनी खुद की पावर्स से, क्योंकि बहुत प्योरली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी, बहुत प्योरली उन चीज़ों के हिसाब से चल रही थी। तो चीज़ें बहुत एकदम से उठ के मैनिफेस्ट हो रही हैं, चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं लाइफ में ज़्यादातर। कुछ चीज़ों के अलावा आई विल टेल यू क्यों, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी क्यों मुझे समझ में आता है इस चीज़ को। मैं और भी सीख रही हूँ, ठीक है। तो अब तक जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मैंने धीरे धीरे संभालना शुरू किया कि ओके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बट अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मुझे किस तरह से करना है, और मुझे पता है कि चीज़ें कैसे क्रिएट हो रही है, क्यों क्रिएट हो रही है। तो अगर कोई चीज़ हो रही है तो मुझे उसका रीज़न समझ में आ जाता है क्विकली। आई वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं अपने खुद पे काम करती हूँ सो एज टू गेट दैट रिजल्ट जो कि मुझे चाहिए। तो फर्स्ट प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि आप खुद से ही करते हो, और सेल्फ इवैल्यूएशन की आपको क्या चाहिए। सेकंड प्रोसेस है पूरी आपकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर वो मैचिंग है वेरी गुड इस प्रोसेस से, अगर नहीं है तो आप उनमें चेंजेस लाते हो, ठीक है। और थर्ड प्रोसेस है सब कुछ बाहर निकलने लग जाता है। जैसे कि आपका घर बनता है तो टूटता है तो सब कुछ बाहर आता है ना, टूटता है सब कुछ बाहर आएगा। तो जैसे आपने वो वैल्यूज अडॉप्ट किया और सब कुछ करना शुरू किया तो सारी चीज़ें आपके बिखरने लग जाती है और सब बाहर आने लग जाता है। मतलब वो सब चीज़ें अपने आप शेड हो जाती हैं
जो कि उस प्रोसेस के हिसाब से नहीं है, और फिर आपका नया फॉर्म बनने लग जाता है। उसमें वो चीज़ें आने लग जाती हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मेरे लिए प्रोसेस ऐसा है जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना। हम लोग इतने सारे प्रोसेस सीखते हैं योगा के अंदर या कुछ भी, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, किसी चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन है ना, माइंड का या कुछ भी। तो इन अ सिमिलर वे ये पूरा आपकी लाइफ का डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, कि माइंड, स्पिरिट, बॉडी, तीनों चीज़ों का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को लेके चल लो, बिकॉज अगर आपका माइंड वर्क कर रहा है लेकिन बॉडी वर्क नहीं कर रही है तो आप उन चीज़ों को अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हो, और स्पिरिट के साथ नहीं है तो आप अपनी गाइडेंस को नहीं ले पाते हो। तो ऑन द होल मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरा तीन चीज़ों का, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट का डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। और एट द सेम टाइम जो आपका अलाइनमेंट हो जाता है वो आपका सोल पर्पस से अलाइनमेंट में हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सोल पर्पस क्या है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, इसके बारे में छोटा छोटा बता देती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली एक आप ये कह सकते हो प्रोसेस है। जैसे अब तक हम ह्यूमन कॉन्शियस में, जैसे सोल जब बर्थ लेती है तो ह्यूमन कॉन्शियस में लेती है, ठीक है, जिसमें कि सब भूल जाते हैं, एक घर में जन्म लेते हैं और उसको लेने के बाद अपनी फैमिली के साथ, अपने बैकग्राउंड के साथ घुल मिल जाते हैं और उसी में जन्म लेते हैं। आप ये भूल जाते हो कि आप एक सोल हो, आप उसी में रच बस जाते हो। बट ग्रेजुअली जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो एक पर्पस लेकर आई है। ठीक है, तो जो भी आपकी सोल की, जो भी हमारी सोल की इच्छाएं होती हैं, जो भी हमारी आत्मा की इच्छाएं होती हैं, जिनको वो अपने पे करना चाहती है, उनके लिए सोल का अवेयरनेस, सोल बेसिस, मतलब सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पर अवेयर होना ज़रूरी है, अवेक होना, जागना ज़रूरी है, आत्मा का जागना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपकी सोल सो रही है, अगर आपकी सोल को इस बारे में नॉलेज नहीं है और आप एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में चल रहे हो जिसमें आप टोटली या तो बॉडी कॉन्शियस हो कि ओके मैं ऐसी लगूँ या मैं ऐसी लगूँ, या मेरे पास बहुत ज़्यादा मॉनेटरी माइंड पर जो मेरा टोटली मनी उसमें है, या किसी और चीज़ में है, बहुत ज़्यादा मैं उलझनों में उलझी हुई हूँ। लेकिन ये तो पर्पस नहीं है। पर्पस तो जन्म लेने का सोल को पता है कि क्या है, तो ऑन द होल कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन जैसे आप वो जो आप चीज़ों में फंसते हो, वो होता ही इसलिए ताकि आपकी आत्मा को जागृति आए कि आप किस पर्पस के लिए आए हो। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही अवेयर हो जाता है जो कि ओल्ड सोल्स होती हैं। कई बार उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती और अपने आप से पता चल जाता है। और कई लोगों को कुछ थोड़े बहुत शॉक्स लगते हैं जिसके थ्रू आपको सोल कॉन्शियसनेस होती है और आपको पता चलता है कि ये मेरा पर्पस है जिसके लिए मैं आई हूँ, और आपको क्लियर कट समझ में आ जाता है। मतलब वो कोई और आपको नहीं बताता, आपको खुद को समझ में आ जाता है। प्रोसेस हम आगे जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, मैं ब्रीफ में बताना चाह रही हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी जाएगी, फोकस पॉइंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सेपरेट वीडियोस इन चीज़ों के बारे में बाद में बताऊँगी, सब कुछ अलग अलग से। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक कंप्लीट करूँगी कि प्रोसेस क्या है मैजिक को लर्न करने का। ठीक है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें आपकी सोल अवेक होती है बिकॉज ऑफ कोई भी एक चीज़ आपकी लाइफ में आने से, जिससे कि आपको पता चलता है कि मेरा सोल पर्पस ये है, और आप आगे चलते हो। सोल पर्पस यानी कि जो आपकी आत्मा करना चाहती है, जो भी आपका पर्पस है, जिस चीज़ को लेके आप आए हो कि मेरे को ये पर्पस चाहिए, सो दैट इज सोल पर्पस। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन पहले जो थी, पहले अच्छी थी लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देती थी, अब पहले से मच बेटर हो गई है। क्योंकि पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में पहले भी बहुत ब्यूटीफुल थी, काफ़ी क्या, पहले भी लाइफ मेरी अच्छी थी, लेकिन ऐसे था कि एक होता है मेक इट हैपन, एक होता है लेट इट हैपन। मेक इट हैपन मतलब जब हम चीज़ों को खुद से करते हैं हार्ड वर्क के थ्रू, और एक होता है कि अपने आप से चीज़ें हो रही हैं, है ना। जैसे कि हमारी खुद की बॉडी में सारी चीज़ें अपने आप वर्क कर रही हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप चल रहा है, हर चीज़, सांस अपने आप से आ रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। सो सिमिलरली जब चीज़ें अपने आप से हो रही हैं,
यूनिवर्सल उससे सिर्फ हमारी एनर्जी के थ्रू चल रहा है सब कुछ, ओके। या हमारी वो पावर आप कह सकते हो जिसके थ्रू वो चल रहा है। वो कैसे होता है वो हम आगे शेयर करेंगे, हम आगे लर्न करेंगे। बट इसके अलावा चीज़ें अपने आप से होने लग जाती हैं। एक होता है मेक इट हैपन, यानी कि मुझे लगता है मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे ये एफर्ट करना है, मुझे वो एफर्ट करना है, मुझे नेटवर्किंग ये फलाना ढिमकाना सब कुछ करना है जिसकी वजह से मेरा काम होगा। तो पहले मैं मेक इट हैपन के थ्रू करती थी, अब मैं बिकॉज मैंने ये प्रोसेस सीखा है तो मैं देखती हूँ कि ओके लेट इट हैपन के थ्रू कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, हम आगे सीखते जाएंगे ग्रेजुअली, सब कुछ एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो इसके दौरान मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो गई क्योंकि मुझे देखना था कि ओके मैं ये वैल्यूज़ को ले रही हूँ तो अब क्या होता है। और मैंने देखा कि मैं तो हैरान थी सारी चीज़ें देख के, बट एट द सेम टाइम ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, जो कि पहले मैं इतना नोटिस नहीं करती थी, अब मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास में भी चीज़ें कैसे होती थी और तब मुझे पता नहीं था। इंट्यूशन के बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता था मेरी खुद के साइकिक पावर्स के बारे में, जो कि मेरे को अपने टीचर की हेल्प के थ्रू पता चला। लाइक यू नो इसको इंट्यूशन पावर्स भी कहते हैं। मुझे नहीं, जैसे कुछ पावर्स थी जिसमें कि मुझे पता चल जाता था क्योंकि पहले ही लाइफ में कि क्या होने वाला है, ड्रीम्स के थ्रू या फिर चीज़ों के थ्रू, या फिर जैसे यू नो अगर आप हवा की लैंग्वेज होती है एक, जैसे हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है, यू नो मुझे इस बारे में नहीं पता था बट मैंने सीखा और समझ में आया मुझे कि हर चीज़ का आपसे बात करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी लैंग्वेज आए, आपको समझ में आ जाता है। तो मुझे पता चला बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कि मुझे नहीं पता था कि मुझे मालूम है, जैसे कि हवा को सुनने से पता चलना कि ओके आगे क्या होने वाला है, हवा की लैंग्वेज। और जैसे कि जो चीज़ें होने वाली हैं उसका बहुत पहले ड्रीम आ जाना। पहले पहले मुझे लगता था कि मुझे वहम है, यू नो, और मैं अगर कोई चीज़ बुरी है तो मैं उसको सोच के छोड़ देती थी। बट जैसे जैसे मैं आगे आती गई लाइफ में मैंने देखा कि चीज़ें एकदम से सामने वैसे की वैसी आ रही हैं जैसे हो रही हैं, तो तब मुझे पता चला अपने साइकिक पावर्स के बारे में। तो ये मुझे अनदर प्रोसेस पता चला बिकॉज ऑफ लर्निंग दिस प्रोसेस। ये मुझे अपना अंदर चेंज पता चला कि मेरे अंदर ये चीज़ है, ये पावर है बिकॉज ऑफ लर्निंग दिस प्रोसेस। पहले पहले क्या था, घर चीज़ों से भरा हुआ था पर तब भी लगता था कम है चीज़ें, यू नो, कपड़े भरे हुए हैं तब भी लगता था और ले लो, कहीं गए और ले लो, कपड़े शूज हर चीज़ सब कुछ इतना एक्सेस में कि कमी तो थी ही नहीं, बट फिर भी लगता था क्या पहनूं लगता था ओके शूज और ले लो। पर जब मैंने इस प्रोसेस को सीखना शुरू किया तो मेरा जो इंटरेस्ट था टोटली चेंज होने लग गया और मैक्सिमलिस्ट की जगह में मिनिमलिस्ट होने लगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होने की बजाय मुझे लगा कि मेरे पास उतना होना चाहिए जितना मैं संभाल लूँ, या फिर उस चीज़ को नॉलेज लो कि उसको कैसे संभालते हैं, और मतलब उतनी चीज़ें लो, खरीदो जितनों को आप हैंडल कर सकते हो। ये प्रोसेस मैंने मतलब डाइवर्ट होगी मैं मैक्सिमलिस्ट से मिनिमलिस्ट में, कि अब अच्छा लगता है कि यू नो, और क्योंकि जितना कम चीज़ें रहेंगी उतना ही आपको कम मैनेज करना पड़ेगा और उतनी ही अपनी आप लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो इस लाइक अगर आपको अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लेते हो तो आप यू नो फिर आपको उस चीज़ की साइड भी ध्यान देना है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उसी में उलझे रहोगे, बजाय इसके कि यू नो जो भी है उसको आप बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हो और सबके साथ यू नो थोड़ा टाइम स्पेंड करके अच्छे से जी रहे हो जो भी है उसके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास सब सामान होना चाहिए, सब कुछ होता भी है, बट जैसे कहते हैं ना पूरी तरह से जीना एक चीज़ के साथ, वो चीज़ आ जाती है। पहले बहुत फास्ट लाइफ पसंद थी,
सब कुछ फास्ट अच्छा लगता था, लगता था फास्ट चाहिए सब कुछ। अब स्लो लाइफ पसंद है जिसमें कि हर चीज़ को पहले क्या था कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं, करा, पता ही नहीं चला, लॉस्ट अपने में, एक जगह से दूसरी जगह गए, रास्ते में पता ही नहीं कि क्या सोच रहे हैं, और पता ही नहीं चला रास्ता कब चला गया, और सेंस आई तो पता ही नहीं कि कहाँ है, और पहुँच भी गए। अब अगर ऐसा हो गया कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और रास्ता है, तो एक एक चीज़ को नोटिस करना, क्या ब्यूटी है, क्या अच्छा लग रहा है, हर चीज़ में फन देखना, ब्यूटी देखना, एप्रिसिएशन देखना, हर चीज़ को एक एक पल को जीना। तो उस तरह की लाइफ पसंद करने लगी हूँ मैं, कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर ब्यूटी देखना, एक एक स्टेप में ब्यूटी देखना, हर मोमेंट के अंदर ब्यूटी देखना, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर उनको प्यार देना, जो लोग हैं जितने भी हैं उनको प्यार देना, और जितना भी टाइम जिसके साथ स्पेंड करो, ज़्यादा थोड़ा, पूरी तरह से उनके साथ होना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले इट वॉज लाइक कि अगर मैं एक जगह बात कर रही हूँ तो मेरा जो ध्यान है वो 10 जगह होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपने कहा मैंने नहीं सुना। अब मैं उस ट्रैक पे हूँ, आई एम लर्निंग दैट प्रोसेस, जिसमें कि मैं फास्ट की जगह स्लो लाइफ पसंद कर रही हूँ, कि जो भी मेरे पास है, जैसे भी उस हर चीज़ को मैं एक एक चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे मासा की एक ऐड आती थी कैटरीना कैफ की, जिसमें वो आम खाती है और वो इतना ब्यूटीफुली उस चीज़ को एंजॉय करती है, तो उसका जो एंजॉय करने का एक फेशियल एक्सप्रेशन है, उसको सब लोग एंजॉय करते हैं। तो इन अ सेम वे हमारी जो लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो हमें बोरिंग लगते हो भी, तो उनको कैसे ब्यूटीफुल बनाना, कैसे उस हर पल को एंजॉय करना, कैसे उस एक हर चीज़ को करने में ब्यूटी लाना, वो चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। बट वो तब होता है जब हम स्लो लाइफ में आते हैं, और स्लो लाइफ में जब आते हैं तो मैजिक क्रिएट होने लग जाते हैं, और आपको पता भी चलना शुरू हो जाता है कि मैजिक हो रहे हैं। तो इस लाइक हम फास्ट लाइफ बनाते ही इसलिए हैं कि ओके हमें चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता होता कि स्लो करके वो अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे ही आ जाती हैं। तो जब बिना हार्डवर्क की चीज़ें आपको ऐसे आराम से मिल रही है, तो उसके लिए इतना हार्डवर्क क्यों करना। सो दिस ये जो था एक अनदर पॉइंट है जो कि मैंने सीखा और सीख रही हूँ इस प्रोसेस के थ्रू। पहले मैं एनिमल्स और बर्ड्स के साथ कभी मेरा इतना लगा, मेरा छोटे होते मेरे फादर रैबिट्स लाते थे, हमारे घर में आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। बट कुछ टाइम हो गया फिर चले गए। बट इस प्रोसेस को लर्न करने के दौरान मुझे पता चला कि देयर इज़ अ डीप कनेक्शन, और एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से है, और एक एनिमल से नहीं है। बेसिकली सारे के सारे एनिमल और बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, और आई अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, मैं उनकी बात को समझती हूँ, वो मेरी बात को समझते हैं, और बहुत बहुत प्यार उनके लिए मेरे मन में भर गया। और आप सबको आई थिंक पता ही है कि बनीज है मेरे पास, किसी को चाहिए तो आप खुले दिल से आपका स्वागत है। आई मीन अगर आप उनको अच्छे से पाल सकते हो तो उनके पास बहुत प्यारे बनीज, उनके बेबीज़ हैं, आप तहे दिल से अगर आप चाहते हो उनको अडॉप्ट करना आप कर सकते हो। अगर आप अच्छे से पाल सकते हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, तो आई कैन ब्रिंग यू बैक। पहले मुझे लगता था कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ, सबको अनबाइस्ड तरीके से देखती हूँ, बट इस प्रोसेस को लर्न करने के बाद पता चला कि नहीं, थोड़ी सी कसर बाकी है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जब मैंने किए तो मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस
करने को मिले जिससे मुझे पता चला मैं जजमेंटल हूँ, तो बिल्कुल ही मैं नॉन जजमेंटल हो गई। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि किसी को भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो वो रीज़न और वो प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे नॉन जजमेंटल होना होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों हर सबको एक भगवान की आइज़ से देखना चाहिए। ये प्रोसेस मैंने इस जो प्रोसेस को लर्न करने से सीखा है। और अब मुझे लगता है कि आई फील लव फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर एवरीबडी, इरिस्पेक्टिव कि वो कैसे हैं। आई मीन बहुत बारी अगर मन में किसी के लिए कभी कुछ आ भी जाता है तो फिर से मैं अपने पे वर्क करती हूँ और मैं अपने आप को रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, आई अंडरस्टैंड देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, और मैं अपने आपको कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कराती हूँ और फिर से मैं अपने को बैलेंस पोजीशन में लेकर आती हूँ। तो क्या है वो प्रोसेस, क्या है वो मेरे एक्सपीरियंसेस, ये सब मैं आगे की वीडियोस में शेयर करूँगी, बिकॉज अभी मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, अभी ऑलरेडी लेस बहुत लगती है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मेरे लिए बड़ा नया था, मुझे पहले समझ में ही नहीं आया था कि क्या मतलब है इसका, बट विद द हेल्प ऑफ माई टीचर आई लर्न दैट, और इसका बहुत बड़ा रोल है। पॉइंट है खुद को एक्सेप्ट करना और सब लोगों को वैसे एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे मैं हूँ, और फिर सब लोगों को एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं। क्या पॉइंट है ये, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट इसकी जो जादुई शक्ति है ना वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि वो जब मैं आपको शेयर करूँगी तो आप समझ पाओगे। तो पॉइंट इज कि अब पहले मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद के बारे में जानती हूँ, खुद को अपनी सारी चीज़ों के साथ, अपनी कमियों के साथ, हर चीज़ के साथ जिसको लेके मैं सोचती हूँ कि ओके ऐसा या वैसा, या दूसरे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये नहीं। अब पहले मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, फिर मैं लोगों को भी एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत बारी भूलती हूँ, बट देन अगेन अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस। सो ये एक अनदर पॉइंट है जो मैंने सीखा, और इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है इस प्रोसेस के अंदर। क्या है वो आगे आने वाली वीडियो में सीखें। अपने खुद के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गया है, पहले नहीं पता था इतना ज़्यादा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत बहुत अच्छे से पता चल गया है और अभी भी कर रही हूँ। जब खुद को जानने लगते हैं तो अपने पॉजिटिव साइड भी पता चलते हैं और अपने नेगेटिव साइड भी पता चलते हैं। तो अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना मतलब अपनी सारी कमियों के साथ, अपने सारे पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक्सेप्ट करना, और खुद को बहुत सारा प्यार देना जिसको कहते हैं सेल्फ लव। और अगर हम किसी और को प्यार करते हैं तो ऐसे प्यार करना कि वो बिना किसी कंडीशन के हो, बिना किसी कंडीशन के किसी को कैसे प्यार करते हैं उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे कर सकते हैं और क्या उससे बेनिफिट है, ये सब सीखा। सिमिलरली अनकंडीशनल एंजॉयमेंट, फन, जॉय, कैसे कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में फन लाने के लिए, एंजॉयमेंट लाने के लिए ना। आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहो, आपकी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा वैसी रहे, ये सीख रही हूँ मैं। और कैसे अनकंडीशनल अलाइनमेंट, मतलब कुछ भी होता रहे लाइफ में, है ना, कोई भी कंडीशन हो अच्छी या बुरी, आप सबके अंदर अपने आप को बैलेंस करना जानते हो, आप फिर भी खुश रहना जानते हो, आपको चीज़ें इम्पैक्ट ना करें, एक्सटर्नल चीज़ें इम्पैक्ट ना करें। ये कैसे सीखना है, ये इस प्रोसेस के थ्रू मैंने सीखा और सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या है सेल्फ लव, क्या रोल है सेल्फ लव का, खुद को प्यार करना, खुद की केयर करना, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, नहीं पता था पहले था सैक्रिफाइसिंग मोड की
खुद की चिंता नहीं होती थी और दूसरों के लिए किया, लेकिन आपको अपने को बिल्कुल ही भूल गई। अब धीरे धीरे करके मैं उस मोड में आ रही हूँ जिसमें उससे मैं सेल्फ लव में आ रही हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है पर आ रही हूँ। तो इन सब चीज़ों का क्या रोल है, क्या है सेल्फ लव, क्या है सेल्फ केयर, क्या रोल है इनका हमारी लाइफ में, क्यों होना चाहिए, और क्या रोल है इनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, मतलब कैसे हमारी लाइफ इसके थ्रू क्रिएट होती है, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी से बात करने की एक लैंग्वेज होती है। तो आपकी मन की बात को जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपकी लैंग्वेज आए, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ वे थ्रू विच आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि कोई क्या कह रहा है, इररिस्पेक्टिव क्या लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने पेट्स के साथ बात करती हूँ, जैसे मेरे बनीज हैं, उनके साथ जो भी मेरा इंटरेक्शन रहता है, मुझे पूरी तरह से पता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो पूरी तरह से मेरी बात को, मेरे एक्शंस को समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। चाहे हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन अलग होता है, ठीक है, पर हम सबको एक दूसरे की बात पूरी तरह से समझ में आती है। सो सिमिलरली जो यूनिवर्स है उसका हमारे साथ बात करने का क्या मोड ऑफ मीडियम है, वो मैंने सीखा इसके थ्रू कि लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्स हमारी बात को कैसे समझता है, क्या क्या मोड ऑफ लैंग्वेज है, वो सीखा मैंने। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोज़ के थ्रू। इस प्रोसेस को जो मैं लर्न कर रही थी ना, या अभी भी लर्न कर रही हूँ, तो मैंने पाया कि बहुत सारे लॉज हैं यूनिवर्स के, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं यूनिवर्स की। हमारी खुद की एक ही पावर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन में तो मैं आपको अपनी पहले सिंगल पार्ट से इंट्रोड्यूस करूँगी, हमारी मतलब हम सबकी, आपकी मेरी सबकी। बट इसके अलावा यूनिवर्स की भी बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स हैं और लॉज हैं, है ना। सेम वे हमारी खुद की पावर्स हैं जो कि बहुत सारी हैं। तो क्या है वो, इसके अंदर मैंने स्टेप इन किया है एंड ग्रेजुअली आई एम मूविंग फर्दर। मैं धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ रही हूँ। तो पहले हम ऐसे होता है ना कि पहले हम एक चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं, फिर हम अगली उसमें जाते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं सीख रही हूँ। तो जितना मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आगे सीखते सीखते भी आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने सुना था पर कभी एक्सप्लोर नहीं किया था और मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। जैसे कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलो, ठीक है। और हमारी खुद की जो लाइफ है वो मिरर रिफ्लेक्शन है। जो भी हमारे साथ चीज़ें में लाइफ में होते हैं वो हमारा मिरर है, यू नो। जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही है लाइफ में वो हमारा मिरर है। तो ऐसे सब स्टेटमेंट्स को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अपनी लाइफ में, खुद से देख रही हूँ विद ऑब्जर्वेशन कि क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और जो भी वो एक्सप्लोरेशन है और जो भी उनके रिजल्ट्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ग्रेजुअली एज वी मूव ऑन फर्दर। आई मीन एज वी मूव फर्दर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन सब चीज़ों को सीखते सीखते वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये जो पॉइंट बता रही हूँ इसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता था। एक ही तरह से जीना आता था, जैसे सब लोग जीते हैं वैसे मैं जीती हूँ। लगता था कि वही सोचने का ढंग होता है, जो मेरा सोचने का ढंग है वही सबका ढंग है। तो इस प्रोसेस को सीखने के बाद पहले तो मुझे ये पता चला कि
ऐसा नहीं है कि सोचने का एक ही तरीका होता है, सोचने के कई तरीके होते हैं और सब अलग अलग होते हैं। तो इसको कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। और एक कला होती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको आती है। बट अगर आपको नहीं आती है तो अगर हम खुद की सोच से अगर हम सिर्फ चलते हैं और दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो अपने हिसाब से सोचते हैं, तो उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ये सब मैंने सीखा। अनदर पॉइंट है, मैंने सीखा कि जैसे मुझे पता था एक ही तरीका है जीने का, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़े होते हैं, जॉब लगते हैं, काम करते हैं और यू गेट मैरिड एंड ऑल दैट, और उसका कुछ अपना क्राइटेरिया होता है, एंड देन यू हैव योर फैमिली एंड ऑल दैट। लेकिन इस सब के दौरान में ये सब बड़ा नॉर्मल है, लेकिन इस प्रोसेस को लर्न करने के बाद मुझे पता चला कि दिस ऑल कम्स अंडर काइंड ऑफ सर्वाइवल, कि एक पैटर्न में चल रहे हो जो कि ऐसे सर्वाइव करते हैं। बट इससे मैंने सीखा कि ओके, सर्वाइवल से क्रिएशन मोड में कैसे आते हैं। लाइक सर्वाइवल में, इसका मतलब ये है सर्वाइवल में जब आप जी रहे हो तो आप जी रहे हो जस्ट लाइक दैट, सब लोग जी रहे हैं, एक पैटर्न है जो कि आपको पता चल रहा है और आप लोगों से सुन रहे हो और आप उसी को फॉलो कर रहे हो, आपको वही पता है। तो इसने जो कहा आपने वही माना और फिर आपने वही आगे अपने बच्चे को बताया, वही चलता रहा। आप सोचो कि सब कुछ आप खुद कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी हम सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आप सोचो कि आपको करना पड़ता है, लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं ईजी वे में। तो सर्वाइवल मीन्स किसी भी चीज़ को बनाना, लेकिन टफ तरीके से, पुश इट, एक मेहनत करना। एक होता है कि क्रिएशन, मतलब क्रिएट करना ब्यूटीफुली अपनी खुद की लाइफ को, जो आप चाह रहे हो, जैसी आप लाइफ चाह रहे हो उसको बनाना, खुद से बनाना। जैसे पेन से ड्राइंग करते हैं ना, तो कैसे सर्वाइवल से क्रिएशन मोड में आते हैं, वो सीखा मैंने। और कैसे क्रिएशन से सर्वाइवल से क्रिएशन मोड में आते हैं और कैसे क्रिएशन के थ्रू ही सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और फिर कैसे सर्वाइवल से बैक टू क्रिएशन होते हैं, वो सीखा मैंने बेसिकली। कि कैसे मेक इट हैपन से लेट गो में जाते हैं और लेट गो से कैसे मेक इट हैपन में पहुंच जाते हैं और कैसे आपको वापस आना है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। और क्रिएशन का क्या रोल है, कैसे करते हैं क्रिएशन, व्हाट इज मेंट बाय क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल, वो क्या है वो सिखाऊंगी आपको आगे आने वाली वीडियोस के थ्रू। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको ये बताया है, तो अगली वीडियो में मैं, मतलब इससे जो अगला पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में लेके चलती हूँ। तब तक के लिए इनफाइनाइट लव, light and blessings to you all. Bye bye. सेकेंड पार्ट इसी वीडियो का है।